फ्रेंड, मेरे पास ये टीपी लिंक का मॉडल ओमेडा AX 1800 सीलिंग माउंट वाईफाई 6 एक्सेस पॉइंट, उसके साथ में मेरे पास अवेलेबल है ओमेडा हार्डवेयर कंट्रोलर OC200 और उसके साथ में मेरे पास अवेलेबल है टीपी लिंक का ओमेडा राउटर है, VPN राउटर है ER605 और इस तरह से मेरे पास स्विच है टीपी लिंक का TLSG1008P जो 4 पोर्ट PoE स्विच है। इसके साथ में ये आपका एक नेटवर्क सॉल्यूशन है। ये डिवाइस जो है वो तकरीबन आपके 250 IP प्रोवाइड करती है। अगर आप ये लगा सकते हैं अपने एक्सेस पॉइंट के साथ। ओमेडा हार्डवेयर कंट्रोलर क्या करता है? ओमेडा हार्डवेयर कंट्रोलर टोटल EAP जितने भी आप EAP यूज़ करोगे ओमाडा के, वो इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्सेस आपने करना है, अपने पोर्टल ऑथेंटिकेशन बनाना है, किसी तरह के भी आपने पोर्टल यूज़ करना है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में आप वोचर क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ में आप ओमेडा हार्डवेयर कंट्रोलर में यानी किसी तरह का भी रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र लिमिट भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी बहुत कुछ आपको अगर क्रिएट करना है तो वो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको पावर जो है वो PoE से भी दे सकते हैं और अगर PoE से नहीं भी देना चाह रहे तो आप इसके साथ में पोर्ट है जो आप एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसकी जो चार्जिंग केबल है उसके साथ भी आप इसको पावर दे सकते हैं। इसको भी आप अडाप्टर के थ्रू भी पावर दे सकते हैं 620 HD को, और आप PoE से भी पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये आपका राउटर है ये राउटर जो है आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें यानी एक फिक्स वैन पोर्ट है और उसके साथ में 2 फिक्स वैन और लैन पोर्ट है और 2 इसकी जो है वो लैन पोर्ट फिक्स है। मतलब आप वैन और वैन 2 वैन जो है वो फ्लेक्सिबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल अगर आपका कनेक्शन जो ISP के कनेक्शन हैं वो 3 कनेक्शन हैं, मतलब 3 डिफरेंट टाइप के कनेक्शन हैं, तो आप इसको एज ए लोड बैलेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है जो आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में ये हार्डवेयर कंट्रोलर हो गया और आपका स्विच हो गया और एक्सेस पॉइंट हो गया। यानी मतलब ये तीन चीज़ें मिलके अगर आप के 200 तक या 250 तक यूज़र्स हैं तो आप इसी एक्सेस पॉइंट को यूज़ करके आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। और बहुत देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इसको पावर देनी है। पावर PoE से देखें पोर्ट है, PoE पोर्ट है। PoE पोर्ट से मैंने केबल डाली। केबल डालने के साथ में मैंने इसकी जो PoE एथरनेट पोर्ट है उसमें मैंने केबल लगाई और आपने देख लिया इसमें पावर आ गई। और उसके साथ में अगर मैं दूसरी केबल दूसरे पोर्ट से लगा के PoE की दूसरी पोर्ट से सीलिंग में लगाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे भी पावर आ गई। मतलब 2 चीज़ें जो ऑटोमेटिकली आपके PoE स्विच है 4 पोर्ट PoE से आप इसको पावर ओवर एथरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। गीगाबाइट स्पीड जो है वो इससे प्रोवाइड होगी इसी छोटे से स्विच के साथ। और इसको आप मेन स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक केबल जो है वो इसकी लैन पोर्ट से आप स्विच में डाल के वैन पोर्ट ऑलरेडी आप यूज़ करेंगे। वैन पोर्ट यूज़ करने के साथ में वैन पोर्ट आप यूज़ करेंगे। वैन पोर्ट यूज़ करके जो इंटरनेट की है और उसके साथ में इसकी जो लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट से आपने स्विच में कनेक्ट कर देना है। और इसका आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। आप अपने लैपटॉप के थ्रू से आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। और इसका क्लाउड एक्सेस जो है वो फ्री है। यानी आपके पास अगर ओमेडा क्लाउड एप्लीकेशन है उसके साथ भी आप एक्सेस पॉइंट को आप
स्टैंड लोन सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ओमेडा को करने के लिए आपको सबसे पहले DHCP में जाना पड़ेगा, फिर अब तब जाके आप इसका सेटअप कर सकते हैं। या आप क्लाउड एक्सेस जो आपका अकाउंट है वो आप बना के इसके बैक साइड पे की है और यहाँ पे ये बार कोड है, आप स्कैन करके भी आप ओमेडा हार्डवेयर कंट्रोलर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक नॉर्मल सा सलूशन है जो आप अपने किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको 200 या 250 यूज़र चाहिए तो आप ER605 को लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यूज़र यूज़ करने हैं EAP620HD से, तो आपको जो मेन राउटर है जिसने आपको IP प्रोवाइड करना है उसकी कैपेसिटी IP प्रोवाइड करने की ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका सलूशन जो है वो ठीक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र कनेक्ट होंगे। सो होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।